13 दिसंबर 2001 की सुबह दिल्ली ठंडी थी, लेकिन देश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली इमारत के आसपास अदृश्य खतरे की गर्मी फैल चुकी थी। और सवाल यह है कि क्या उस खतरे की आहट कुछ दिन पहले ही सुन ली गई थी? दिल्ली की सर्दियों में संसद सत्र चल रहा था। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और दर्जनों सांसद उसी परिसर में मौजूद थे। सुरक्षा के कई घेरों से घिरी ये इमारत लोकतंत्र का दिल थी। लेकिन इसी बीच इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी को सीमा पार से कुछ इंटरसेप्ट मिल रहे थे। संदिग्ध बातचीत, कोड वर्ड्स और बड़ी कार्रवाई की फुसफुसाहट। ये सूचनाएं नई नहीं थीं। 2001 का साल पहले ही कई आतंकी घटनाओं से तनावग्रस्त था। अक्टूबर 2001 में जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला हो चुका था। उस हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर थीं। आईबी ने कई बार चेतावनी दी थी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संभावित लक्ष्य हो सकता है। कुछ इंटरसेप्ट में दिल्ली का अप्रत्यक्ष उल्लेख था, लेकिन इंटेलिजेंस की दुनिया में हर संकेत सीधा नहीं होता। खतरे की प्रकृति, समय और सटीक स्थान, ये सब धुंधले थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अपने स्तर पर खतरे का आकलन कर रही थी। संसद परिसर की सुरक्षा दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ की जिम्मे थी। उनके पास सामान्य इनपुट था कि आतंकी संगठन बड़े प्रतीकात्मक ठिकानों को निशाना बना सकते हैं, लेकिन सामान्य इनपुट और तत्काल खतरे में फर्क होता है। सवाल यह है कि क्या उस फर्क ने एक खतरनाक खाली जगह पैदा कर दी? रिपोर्ट्स के मुताबिक आईबी के कुछ इंटरसेप्ट पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों की गतिविधियों की ओर इशारा कर रहे थे। बातचीत में दिल्ली में बड़ा काम और उच्च स्तर का लक्ष्य जैसे संकेत थे। इन सूचनाओं को संबंधित एजेंसियों तक साझा किया गया, लेकिन क्या वे पर्याप्त स्पष्ट थीं या वे रोजमर्रा की दर्जनों चेतावनियों में गुम हो गईं? इंटेलिजेंस सिस्टम में सूचनाएं परतों में चलती हैं। कच्चा इनपुट, विश्लेषण, अलर्ट और फिर फील्ड में कार्रवाई। यदि किसी एक परत में अस्पष्टता हो तो नीचे तक पहुंचते पहुंचते संदेश की धार कुंद हो सकती है। कुछ अधिकारियों के अनुसार उस समय कोई विशिष्ट तारीख या सटीक टारगेट की पुष्टि नहीं थी, इसलिए खतरे को जनरल थ्रेट के रूप में देखा गया। लेकिन क्या संसद जैसी संवेदनशील जगह के लिए जनरल शब्द काफी था? हमले से कुछ दिन पहले संसद परिसर में वाहनों की एंट्री पर सख्ती थी, लेकिन पास सिस्टम पर पूरी निर्भरता भी थी। एक नकली स्टिकर, एक आधिकारिक दिखने वाली गाड़ी और कुछ मिनटों का भ्रम, क्या ये सब पहले से अनुमानित हो सकता था? दिल्ली पुलिस के खतरा आकलन और आईबी के इंटरसेप्ट के बीच यही धुंध शायद सबसे बड़ा रहस्य है। 13 दिसंबर की सुबह जब एक सफेद एम्बेसडर कार संसद के गेट की ओर बढ़ी तो कागज पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत थी, लेकिन जमीनी हकीकत सेकंडों में बदल गई। गोलियों की आवाज, भागते लोग और देश की सांस थम गई। बाद की जांच में आतंकी संगठनों जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के नाम सामने आए, लेकिन उससे पहले की कहानी, वो कहानी जो चेतावनियों, फाइलों और बैठकों में छिपी थी, अब भी सवालों से भरी है। क्या इंटरसेप्ट को पर्याप्त गंभीरता से नहीं लिया गया, या खतरे की आवृत्ति इतनी अधिक थी कि वास्तविक अलार्म भी सामान्य लगने लगा? क्या एजेंसियों के बीच संचार की गति और स्पष्टता में कहीं दरार थी, या ये बस एक ऐसा क्षण था जब इंटेलिजेंस की धुंध और जमीनी हकीकत की तेजी टकरा गई? इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। सीमाओं पर सेना की तैनाती हुई, ऑपरेशन पराक्रम शुरू हुआ। लेकिन उस सुबह से पहले के दिनों में फाइलों के पन्नों पर जो लिखा था वो आज भी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं है। लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रतीक की सुरक्षा कर जो सवाल उठे वे सिर्फ उस दिन की विफलता नहीं, बल्कि सिस्टम की जटिलता की कहानी कहते हैं। कभी कभी इतिहास गोलियों की आवाज से नहीं, बल्कि अनसुनी फुसफुसाहटों से बदलता है, और 13 दिसंबर 2001 से पहले की वो फुसफुसाहटें आज भी जवाब मांगती हैं।